हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज से 5 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। 13 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम होने वाला है और बाकी सब लोगों का कब कब है कमेंट बॉक्स में बताना। और आज मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था जो कि अंडर 24/7 पर दिया था और उसके बाद मैंने कोई मॉक नहीं दिए। मतलब मैंने सोचा था, कल मैंने टारगेट लिया था कि मैं 3 से 4 मॉक दूंगी, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। बस एक ही मॉक दिया था और उससे मेरा स्कोर अच्छा आया था, मतलब बुरा नहीं आया। अभी कुछ दिन से मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी कि यार अभी एग्ज़ाम आने वाला है और मेरा स्कोर इतना बुरा क्यों आ रहा है। तो अभी आज मेरा स्कोर थोड़ा अच्छा आया और मुझे अभी ठीक लग रहा है, थोड़ा मोटिवेशन फील हो रहा है कि अगर एग्ज़ाम इससे थोड़ा इजी आ गया तो मैं ज़्यादा अटैम्प्ट भी कर लूँगी और मेरा अच्छा खासा स्कोर भी आ सकता है। इसमें मेरे गलत बस 3 क्वेश्चंस निकले थे और बाकी गलत कुछ ज़्यादा निकला नहीं था। 2 रीजनिंग में निकले थे, एक मैथ्स में निकला था। और मेरे को ठीक लग रहा है कि चलो अभी स्कोर बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन अब मैं कल जो मॉक देने वाली हूँ उनमें और ज़्यादा मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए इससे। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि अंडर 24/7 के मॉक रहते हैं जो सबसे ज़्यादा इजी रहते हैं, इसलिए मेरा स्कोर उनमें अच्छा आ गया। बाकी इस बात को मुझे रॉन्ग प्रूफ करना है। अब मुझे टेक्स्ट बुक और गाइडली पर जो मॉक देने वाली हूँ उनमें भी अच्छा स्कोर लेके आना है। और बाकी सब लोग जो अभी एग्ज़ाम दे के आए थे वो बता रहे थे कि एग्ज़ाम इजी आ रहा है। बस कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत टफ़ आ जाती हैं, जैसे किसी ने बताया ब्लड रिलेशन टफ़ आ रहा है और मैं इस बात को सुन के बहुत खुश हुई कि मुझे बताया गया कि केसलेट वाली डीआई नहीं आ रही है, तो वो तो मेरी दुश्मन है। और अर्थमेटिक भी ज़्यादा नहीं आ रही है, और किसी शिफ्ट में अर्थमेटिक ज़्यादा आ जाती है, किसी में नहीं आती है। और अंडर 24/7 का मैंने 10th नंबर का मॉक टेस्ट दिया था जो कि फुल मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का है और ये बहुत इजी है। बाकी सब भी ये टेस्ट दे के देखना इसमें कितना क्या स्कोर आता है, सब लोग मुझे अपना स्कोर बताना। ये सच में बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक से तो इजी ही है और हॉलीवुड से भी बहुत इजी है। और जब मैं ये टेस्ट देने बैठी तो मैंने सोचा था कि ये सबसे इजी ऐप है, इसमें सबसे इजी मॉक आते हैं, तो इसमें स्कोर तो अच्छा आना चाहिए। अगर इसमें अच्छा स्कोर आता है तो मतलब मैं एग्ज़ाम में भी अच्छे खासे अटैम्प्ट करके आ सकती हूँ। तो बस मन में यही था कि इसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए। और बाकी एग्ज़ाम इजी आ रहा है तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी है मुझे, और इसके लिए मैंने सेक्शनल टेस्ट भी दिए थे। 2 टेस्ट दे पाई थी कल मैं, बस वो भी रीजनिंग के ही थे, मैथ्स का एक भी सेक्शनल टेस्ट नहीं दिया था। और मुझे कमेंट आया था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डीआई सॉल्व करनी है, तो डीआई तो मैं अलग से सॉल्व नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने जो चेकलिस्ट सॉल्व की थी उसमें जितनी डीआई थी वो सारी सॉल्व कर ली थी। और एग्ज़ाम में तो इजी आ रही है, केसलेट वाली नहीं आ रही है। ये सुन के मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, इसलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि केसलेट वाली डीआई मुझसे सच में बिल्कुल भी नहीं बनती और उनको भी मैंने पढ़ा भी नहीं है। मैंने पढ़ के देखा था तो मुझे थोड़ी टफ़ लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उनको एग्ज़ाम के बाद करते हैं, अभी नहीं करते हैं। और आरआरबी का एग्ज़ाम तो ईजी आता है क्लर्क का, तो उसमें मुझे लग भी नहीं रहा था कि केसलेट वाली डीआई देंगे, तो मैंने उनको स्किप कर दिया था अभी। बाकी अभी ये एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मुझे अर्थमेटिक पे अच्छे से ध्यान देना है और केसलेट वाली डीआई भी पढ़नी है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्किप कर दी है, उनको कवर करना है इस एग्ज़ाम के बाद, लेकिन पहले ये एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। और इसके मैं कल ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने वाली हूँ, क्योंकि अभी बस 5 दिन बचे हैं मेरे एग्ज़ाम के, और 5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देने हैं। मुझे समझ में नहीं आता है डीआई की प्रैक्टिस मैं अलग से कहाँ से करूँ, क्योंकि जो चेकलिस्ट में आती है वो डीआई तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ और वो मुझसे बन भी जाती हैं अच्छे खासे तरीके से, लेकिन जो अलग से मैं डीआई कहाँ से सॉल्व करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता है। और कहीं कहीं की अलग से डीआई सॉल्व करती हूँ तो वो मन भी नहीं लगता है मेरा इतना ज़्यादा, मैं स्किप कर देती हूँ कि चलो छोड़ो डीआई सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ और कर लेते हैं। बाकी मेरा सबसे ज़्यादा आजकल जो फोकस है वो रीजनिंग पे है। रीजनिंग में मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है, एटलीस्ट मैं रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट तो कर लूँ, और फिर उसमें से कम 39 38 सही तो निकलने चाहिए। हो सकता है कि पूरे ही सही निकले, बाकी मैं ऐसा चाहती हूँ कि पूरे सही निकल जाए। बाकी इतनी तो उम्मीद मुझे खुद से रखनी है कि 39 38 मेरे सही निकले, एटलीस्ट मेरा रीजनिंग में तो अच्छा खासा स्कोर आ ही जाए। बाकी अब देखते हैं। और इस मॉक का स्कोर मेरा आया था 54, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा तो था, क्योंकि अभी कुछ दिन से मेरा स्कोर बहुत बुरा आ रहा था। जितने भी मॉक दे रही थी, कभी 39, कभी 41 40 ऐसा ही स्कोर आ रहा था, लेकिन बहुत दिन बाद इतना स्कोर आया है मेरा, और मैं चाहती हूँ इससे बढ़े कम ना हो,
क्योंकि कम होने में टाइम नहीं लगता है, एग्ज़ाम आने वाला है। ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे साथ कि स्कोर एकदम से बढ़ जाता है और फिर कम हो जाता है। और फिर आज तो मेरा लैपटॉप बार बार डिस्चार्ज हो रहा था, तो कभी दीदी का लैपटॉप यूज़ कर रही थी, कभी खुद का लैपटॉप यूज़ कर रही थी। पहले मैं दीदी का लैपटॉप यूज़ कर रही थी, उसके बाद मैं खुद का लैपटॉप यूज़ करने लगी। और मैंने सेक्शनल टेस्ट के लिए खुद का लैपटॉप यूज़ किया था, लेकिन मॉक दे रही थी जब दीदी का लैपटॉप यूज़ किया था, क्योंकि मेरा लैपटॉप पूरा डिस्चार्ज हुआ पड़ा था और मुझे मॉक देना ही था, तो मैंने दीदी का लैपटॉप ले लिया था। दीदी अब तक फ़ोन से पढ़ाई करी थी और फिर इसमें मेरा स्कोर आया था 23, जो कि बहुत कम था। बट मैं क्या करूं, मैं स्कोर बढ़ाने की अभी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी रीजनिंग में अच्छे खासे स्कोर आने लगे, स्कोर बढ़ जाए। लेकिन स्कोर अभी ज़्यादा बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये बस इतने पे अटक गया है। मेरा 30 से ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहा है अभी सेक्शनल टेस्ट में। मॉक में आ जाता है बट रीजनिंग में नहीं आ पा रहा है सेक्शनल टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर। और उसके बाद मैंने दूसरा मॉक टेस्ट लगाया था, सॉरी सेक्शनल टेस्ट लगाया था, जो कि टेस्ट बुक पर ही लगाया था। मैंने किसी और ऐप को यूज़ नहीं किया, मैंने बस गाइडली पर चेकलिस्ट सॉल्व की थी और गाइडली पर कोई मैंने टेस्ट नहीं लगाया था आज। और इसमें भी फिर मेरा स्कोर 28 आया था। कल मैंने गाइडली पे टेस्ट लगाया था, उसमें भी 28 आया, तभी भी 28 आया। ये 38 कब होगा पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से 38, 39 ऐसा स्कोर आने लगे मेरा जल्दी से रीजनिंग में, जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि ठीक है मैं रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ जाऊँगी। और बाकी मैथ्स में तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा खासा स्कोर आए, लेकिन एटलीस्ट रीजनिंग में तो आने ही लगे। तो रीजनिंग से ही उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैथ्स में तो अर्थमेटिक अगर आ गई तो फिर मेरा स्कोर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला नहीं है। बस रीजनिंग से ही मुझे उम्मीद है, क्योंकि रीजनिंग में ही मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं और सारे टॉपिक क्लियर है मेरे इसके। तो रीजनिंग में ही मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हूँ। मैथ्स में तो ऐसा है कि अगर अर्थमेटिक आ गई तो बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँगी मैं, मतलब वो क्वेश्चंस तो मैं छोड़ ही दूँगी जो अर्थमेटिक के हैं। और बाकी डीआई और स्पीड मैथ तो अच्छे से कर लूँगी मैं। पता नहीं अर्थमेटिक क्यों है सिलेबस में। मैं सोच रही थी अगर ये अर्थमेटिक नहीं होती ना तो मेरा एग्ज़ाम तो सबसे पहले निकल जाता, इसी बार निकल जाता अगर ये अर्थमेटिक नहीं होती। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसके क्वेश्चंस देख के ना मेरा बीपी बढ़ जाता है कि बस ये क्वेश्चंस नहीं होने थे, ये क्वेश्चन सबसे बुरे हैं। अर्थमेटिक में एक तो इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस देते हैं और वो भी इतने कंफ्यूजिंग रहते हैं, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है मुझे। ये पूछ क्या रहा है, मैंने बता क्या दूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझे अर्थमेटिक का। बाकी अब मैं कोशिश करूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी। और ये सॉल्व कर ली थी मैंने चेकलिस्ट, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से चेकलिस्ट मिल सकती हैं जिसको भी चाहिए। सो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब लोग अपना स्कोर बताना कैसा क्या स्कोर आ रहा है। बाय।